हेलो पीपल, वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट फेयर। आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक लेवल का क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास 1 रहेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो ये चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अगर देखा जाए। बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आपका एनडीए का पेपर हो, एफकैट का एग्ज़ामिनेशन हो, एफकैट में तो बहुत आते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी का अगर आपका एग्ज़ामिनेशन है, एसएससी में भी रेशियो का और प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है। तो रेशियो की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बेसिक लेवल की क्लास को डिस्कस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन जानेंगे सो दैट आप एग्ज़ाम में बाद में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आती हों। जब आप मेन क्वेश्चंस करोगे एग्ज़ामिनेशन के, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा और उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो भी सिखाऊंगा। सो गाइज़, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है A/B इज इक्वल्स टू 5/7 एंड B/C इज इक्वल्स टू 6/11। देन फाइंड A/B/C। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है ये आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हमने कैसे अप्रोच करना है आप सीखते रहो। सबसे पहले आप लिखोगे A/B। आपने A/B लिखा और A/B का वैल्यू लिखा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि A का वैल्यू है 5 और B का वैल्यू है 7। A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 7, ये लिख दिया आपने A/B। अब आपने लिखना है B/C। सो A/B और यहाँ से B/C, तो आप सीधा यहाँ पे C लिख दोगे। अच्छा, एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी, यहाँ पे B का वैल्यू है 7 और यहाँ पे B का वैल्यू है 6। ठीक है, तो B के नीचे B की वैल्यू आपने लिखनी है। तो यहाँ पे B की वैल्यू 6, रेशो आ गया और यहाँ आ गया C की वैल्यू 11। इस टाइप से लिखना है, B के नीचे B। अच्छा, अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, B की वैल्यू 7 हो सकती है या 6 हो सकती है? B की वैल्यू तो कोई एक आएगी ना 7 हो सकती है ना 6 हो सकती है। तो हमें क्या करना है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि B की वैल्यू को हमें सेम करना है। तो कैसे करेंगे हम B की वैल्यू को सेम? 5/7 को हम B की नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और 6/11 को B की ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा A/B/C। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ A/B/C। तो 6 को जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 से, तो मेरे पास A बन जाएगा 30। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बन जाएगा 42। और नीचे से भी आप देख सकते हो 6 × 7 42। और C का वैल्यू आ जाएगा 11 × 7 विच इज़ इक्वल्स टू 77। तो ये आपका बन जाएगा A/B/C विच इज़ इक्वल्स टू 30/42/77। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सबसे पहले हमने A/B लिखा, फिर B/C लिखा, B के नीचे B लिखना था, B को सेम करना है और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा आंसर, A/B/C। सो गाइज, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन समझ आया होगा। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B is equals to 3/4, B/C is equals to 8/9, then find A/C। इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को बेसिकली कैसे करना है ये आपको मैं दो तरीके से बता दूंगा। पहले हम अपना बेसिक तरीका ही डिस्कस करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा उसी को ही डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है A/B जिसका वैल्यू है 3/4। फिर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है B/C। तो मैंने आपको बताया A/B B/C। यहाँ पे B का वैल्यू है 4 और यहाँ पे B का वैल्यू है 8। तो B के नीचे B का वैल्यू लिखेंगे, 4 के नीचे B का दूसरा वाला वैल्यू जो कि है 8 और रेशो का रेशो और C का वैल्यू लिख दिया हमने 9।
तो अब हमारा टास्क क्या है, स्टेप क्या है कि b का वैल्यू सेम करना है, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो b का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 3:4 जो ऊपर वाला है इसको b की नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो नीचे वाला है 8:9 इसको b की जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इससे हमारे पास क्या आएगा, a:b:c आ जाएगा। तो 8×3 = 24, तो a का वैल्यू आ गया 24, 8×4 = 32, b का वैल्यू आ गया 32, और नीचे से भी आप देख सकते हो 8×4 = 32, और c का वैल्यू आ गया 36। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, 36। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है क्वेश्चन में a:c कितना आएगा, तो a:c निकालना है आपने। तो a है हमारा 24, रेशो का रेशो, c है हमारा 36। अब आप देखो यहाँ पे जो भी आंसर दिए हैं बेसिकली वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में दिए हैं, तो आप इसको काट दो, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। तो a:c क्या आ गया आपका 2:3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2:3। और इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे करना है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं, तो आपको मैं मेथड्स बताऊंगा आगे भी। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। अच्छा, a:b का मतलब होता है a/b, आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो इस वाले तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो a:b यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है a/b, और b:c का मतलब आ जाएगा b/c। तो हम क्या करेंगे, a/b इंटू b/c, या आप कैसे करोगे b/c। a:b को लिखा मैंने a/b, b:c को लिखा मैंने b/c, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू a/b की वैल्यू कितनी आएगी 3/4, इसको यहाँ पे लिख दो, इंटू का इंटू, b/c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू 8/9, जो कटता है वो काट दो, b से b कैंसिल आउट, लेफ्ट साइड में बचेगा मेरा a/c, और a/c ही आपसे पूछा है, यहाँ से कट जाएगा 4×2 = 8, 3×3 = 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा a/c = 2/3, और a:c = 2:3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड आपके पास हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ें आपस में कट रही थी, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, और मल्टीप्लाई करवाने से चीज़ें जो कट रहा था वो कट गया, और हमारे पास क्या आ गया आंसर a:c वाला आंसर हमारे पास आ गया। तो ये मेथड भी इजी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, a:b = 8:15, b:c = 5:8 एंड c:d = 4:5। अब देखो आपको क्या पूछा है, आपको सिर्फ इसका रेशो पूछा है, a:d का आपको रेशो बताना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं पूछा ऊपर कि a का भी बताओ, b का भी बताओ, c का भी बताओ। जब भी आपको ऐसा पूरा पूछेगा ना, वो a:b:c बताओ, तो आप ये बेसिक मेथड से जाओगे, ठीक है। और आपको जब भी ऐसे पूछा जाएगा, जैसे किसी एक का पूछ लिया, किसी दो का पूछ लिया, बेसिकली सॉरी एक का तो नहीं होगा, किसी दो का पूछ लिया रेशो, तो आप फिर मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से जाओगे, फ्रैक्शन वाले मेथड से जाओगे, ठीक है। ये बेसिक मेथड आ गया, ये फ्रैक्शन मेथड आ गया, ठीक है। तो आप याद रखना इस चीज़ को। तो इस क्वेश्चन में देखो a:b = 8:15, b:c = 5:8, c:d = 4:5, और आपसे सिंपल पूछा है फाइंड a:d, तो हम फ्रैक्शन मेथड ही यूज़ करेंगे। अब देखना फ्रैक्शन मेथड यूज़ करने से क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, देखना। तो a:b मैंने आपको बताया a/b होता है, इसको लिखो, बीच में हमेशा मल्टीप्लाई, b:c होता है आपका b/c,
मल्टीप्लाई C/D होता है C/D। अब इनकी वैल्यूज़ लिखनी है आगे, इक्वल टू वैल्यूज़। तो A/B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/15, B/C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/8 और C/D की वैल्यू आ जाएगी 4/5। जो कटता है वो काट दो। A/D की वैल्यू पूछी है, यहाँ से B कैंसिल आउट हो जाएगा, C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा A/D। अच्छा 5 तिया 15, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 15, तो आपका A/D आ गया 4/15। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो A/D आपका आ जाएगा 4/15। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4/15, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको गाइज ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये मेथड समझ आया होगा। ये फ्रैक्शन वाला मेथड है। इसको इस फ्रैक्शन वाले मेथड से क्या है ना कि आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है, बट ये इन वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा जब आपको किन्हीं दो का रेशियो पूछ लिया। अब आप इसमें ये यूज़ नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं वैसे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप दोनों ही मेथड आप याद रख लेना इनको अपने माइंड में, और नोट्स बनाते रहना आप, क्योंकि ये रेशियो प्रपोर्शन की फ़र्स्ट क्लास है, तो आप साथ साथ में चलेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस दिया है A/B/C इज इक्वल्स टू 2/3/4 एंड फाइंड A/B/B/C/C/A। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो गाइस हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है A/B/C। सो A/B/C की वैल्यू दे के रखी है 2, 3 और 4, ये इसका वैल्यू है। और आपसे पूछा है A/B, B/C और C/A। तो निकाल देते हैं। आपसे पूछा है A/B रेशो B/C रेशो C/A, ये पूछा है आपसे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। A का वैल्यू क्या है यहाँ से 2, B का वैल्यू क्या है 3 और C का वैल्यू क्या है 4, आपको दिख रहा होगा। बस इस जगह पे पुट कर दो। तो A का वैल्यू कितना है, ऊपर से 2, नीचे B का वैल्यू कितना है 3, B का वैल्यू कितना है ऊपर 3 और नीचे आपका C का वैल्यू है 4। फिर यहाँ से देख लो C का वैल्यू कितना है 4 और A का वैल्यू कितना है 2, ये आ गया आपका। ठीक है, B/C A/B रेशो B/C रेशो C/A, ये वाला आ गया आपको। अब इसका जो कटता है वो काट भी सकते हो आप, नहीं कटता है तो रहने दो। तो क्या इसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आएगा 3, 4 और 2 का 12। ये जो है बेसिकली 3, 4 और 2 का एलसीएम है, एलसीएम। ठीक है, इसको फ्रैक्शन मेथड से सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम 3, 4 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और उस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ताकि ये जो भी फ्रैक्शन हमारे पास है, जो भी रेशियो है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो 12 जो है 3, 4 और 2 का एलसीएम है, तो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 12 इंटू 2/3 रेशियो 12 इंटू 3/4 रेशो 12 इंटू 4/2। ओके, जो कटता है वो काट दो, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 2 छिक्का 12। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8 रेशियो 3 3 ज़ा 9 रेशियो 6 4 ज़ा 24। तो ये आपका आ गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये हम देख लेते हैं, 8/9/24। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8/9/24। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। जिस किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है समझने में, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा ये चीज़ें बता दूंगा। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइज। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
A ratio B is equals to 2 ratio 3 and B ratio C is equals to 4 ratio 5 and C ratio D is equals to 6 ratio 7 and find A ratio B ratio C ratio D। तो अब हम इसमें बेसिक मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि हमें A का भी रेशो पूछा है, B का भी पूछा है, C का भी पूछा है और D का भी पूछा है। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप किन्हीं दो टर्म्स को ले लो, किन्हीं दो टर्म्स को ले लो, जैसे A रेशो B ले लेता हूँ मैं और B रेशो C ले लेता हूँ। सबसे पहले आपने यही करना है, तो मैं लिखता हूँ A रेशो B कितना है 2 रेशो 3 और B रेशो C, B रेशो C इसका वैल्यू कितना है, B के नीचे B 4 रेशो 5 और C का वैल्यू 5। अब आपको पता है कि बेसिक मेथड में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारा जिस नंबर की जो वैल्यू है डिफरेंट है उसको सेम करेंगे। B जो हमारा एक अल्फ़ाबेट है बेसिकली, इसका जो वैल्यू है 3 और 4 है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, 2 रेशो 3 को B की नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और 4 रेशो 5 को B की ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास A रेशो B रेशो C कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12 रेशो 5 3 ज़ा 15। आप नीचे से भी देख सकते हो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो A रेशो B रेशो C आ गया हमारे पास 8 रेशो 12 रेशो 15। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये है आपका A, ये है आपका B और ये आपका है C। ठीक है, C तक पहुंच गया हम, हमें A का वैल्यू भी मिल गया, B का वैल्यू भी मिल गया, C का वैल्यू भी मिल गया। बट क्वेश्चन में आगे दिया हमारे पास C रेशो D, तो हमें C रेशो D भी, C रेशो D कितना दिया है 6 रेशो 7। बट यहाँ पे तो C कितना है हमारा 15 है और यहाँ पे C कितना है 6 है, मतलब हमें C को भी सेम करना पड़ेगा। तो C की वैल्यू C के नीचे लिखेंगे 6 रेशो, यहाँ पे D लिख लो, D का वैल्यू 7। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो C के नीचे C का वैल्यू लिख दिया, क्लियर है, C के नीचे C का वैल्यू लिख दिया। अब C की वैल्यू को हमने क्या करना है, सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे, इस पूरी चीज़ को हम C की नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे वाली पूरी चीज़ को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 15 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, तो ऊपर क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 इंटू 6 कितना आ जाएगा 48 रेशो 12 छिका 72 रेशो 15 छिके 90 90 आएगा, 15 6 जा 90 90 और 15 सत्ते 105। तो ये बन जाएगा हमारे पास A रेशो B रेशो C रेशो D, ये बन जाएगी वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है इन्होंने, हाँ यही पूछा है आपसे A रेशो B रेशो C रेशो D। तो ये जो कटता है वो काट भी सकते हो आप, जो कटता है वो आप काट भी सकते हो। एक मिनट, जो कटता है वो काट दो। तो क्या क्या कट जाएगा, 3 के साथ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 16 के साथ कट सकता है, 16 के साथ 3 के साथ कटेगा ये, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 से डिवाइड कर दो, सभी को कॉमन नंबर के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो 16 थी 48 48, 16 आ गया, 36 आ जाएगा, नहीं किससे किससे जाएगा ये 24 24 दिया 72, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 3 9 3 5 15, तो आपका आ जाएगा 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 2a is equals to 3b and 3b is equals to 4c, then a रेशो b रेशो c is। तो आपको a रेशो b रेशो c निकालना है अगले क्वेश्चन का। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बताता हूँ मैं आपको। तो हमारे पास क्वेश्चन है
2a is equals to 3b and 3b is equals to 4c, then a रेशो b रेशो c is। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो टर्म्स को ले लेंगे, 2a is equals to 3b, 2a is equals to 3b। देखो अब मैं क्या करूँगा, b को इस साइड ले आऊँगा और 2 को इस साइड भेज दूँगा, मतलब a का a यहीं रहा, इसके नीचे आ जाएगा b, इक्वल टू का इक्वल टू, 3 वहीं का वहीं रहा और 2 चला जाएगा नीचे। तो a की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 2। वैसे ही नेक्स्ट 3b इज इक्वल्स टू 4c, इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम। b का b यहीं रहा, इसके बेस पे आ जाएगा c, इक्वल टू का इक्वल टू सेम, 4 जहाँ है वहीं रहेगा, अपॉन 3 आ जाएगा नीचे। सिंपल हमने a अपॉन b और b अपॉन c निकाल लिया। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, a रेशो b आपको मिल गया कितना, 3 रेशो 2, और b रेशो c मिल गया आपको 4 रेशो 3। अब जो आपको मैंने बेसिक मेथड बताया है वो आप लगा दो a रेशो b रेशो c के लिए। तो कैसे लगाएंगे, कैसे लिखेंगे, a रेशो b कितना है 3 रेशो 2, यहाँ से देखा हमने, और b रेशो c, b की वैल्यू b के नीचे, और यहाँ पे b रेशो c लिख दिया मैंने, और यहाँ पे भी लिख दो a रेशो b रेशो c। अब b की वैल्यू b के नीचे लिख दी। अब b की वैल्यू ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो हमें b की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला 3 रेशो 2 को हम b की नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और 4 रेशो 3 को हम b की ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा a रेशो b रेशो c। कितना आ जाएगा, a का वैल्यू बन जाएगा 4 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12, रेशो b का वैल्यू बन जाएगा 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8, और c का वैल्यू बन जाएगा 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6, और b का वैल्यू आप नीचे से भी देख सकते हो 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो ये बन गया आपका a रेशो b रेशो c। जो कटता है वो काट दो, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में ही आपको आंसर यहाँ पे है आपका, तो जो कटता है वो काट दो। 2 से चला जाएगा, ये 2 से काटूंगा तो 2 छिके 12, रेशो 2 चौका 8, रेशो 2 तिया 6। तो आपका आंसर बन जाएगा स्मॉलेस्ट रेशो में 6 रेशो 4 रेशो 3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 रेशो 4 रेशो 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे वाला। तो क्या है कि a अपॉन 3 रेशो b अपॉन 4 रेशो c अपॉन 5। तो हमें बताना है a रेशो b रेशो c क्या है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यहाँ से फिर से हमारा सेम मेथड ही लग जाएगा वो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इन दो टर्म्स को ले लो, a अपॉन 3 रेशो b अपॉन 4, ठीक है, b अपॉन 4, ठीक है, इसको करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ बनेगा 4a रेशो 3 इंटू बी 3b। अब यहाँ से आप निकाल लो a अपॉन b। तो मेरा a यहीं का यहीं रहा, b मेरा आ गया इसके बेस में, 3 मेरा यहीं रहा, और 4 चला गया यहाँ पे। तो a अपॉन b आपको मिल गया 3 अपॉन 4। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a रेशो b आ गया आपका 3 रेशो 4। वैसे ही हम दूसरा वाला निकालेंगे। अब लेंगे हम b और c को, मतलब b अपॉन 4 रेशो c अपॉन 5। तो b अपॉन 4 रेशो c अपॉन 5 क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5b बन जाएगा इधर, रेशो 4c बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम b अपॉन c। तो b मेरा यहीं रहा, c इसके बेस में आ गया, रेशो 4 मेरा यहीं रहा, और 5 चला गया इसके बेस में। तो b अपॉन c मिल गया हमें 4 अपॉन 5। और रेशो में लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 4 रेशो 5। तो हमारे पास a रेशो b भी है हमारे पास, और b रेशो c भी है। तो हमें क्या पूछा है, a रेशो b रेशो c पूछा है। तो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a रेशो b लिखेंगे। a रेशो b कितना है हमारे पास 3 रेशो 4, 3 रेशो 4 आ गया a रेशो b। अच्छा, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 4। तो आपका आंसर अब देखो, a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे भी b का वैल्यू कितना है 4। तो b का वैल्यू भी सेम है, और a का वैल्यू भी आपके पास है, और c का वैल्यू भी आपके पास है। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया
A/B/C आ जाएगा। A का वैल्यू 3, B देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो B का वैल्यू सेम ही है, सेम करने की ज़रूरत नहीं है, और C का वैल्यू है 5, तो आपका आंसर आ जाएगा A/4/5। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A3/4/5। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको मेरा मेथड ये समझ आ रहा होगा जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, और नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट में बता देना कि आपको समझ नहीं आया। सो देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 1/5/1/x इज इक्वल्स टू 1/x/1/1.25 फाइंड x। तो कैसे करेंगे, देखो 1/5/1/x इज इक्वल्स टू 1/x/1/1.25। आपको x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई ऊपर करूँगा तो x/5, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1.25 इंटू एक्स, ये वाला आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब बहुत इजी है, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, x/5 इसको लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1.25/x। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x और x इधर बन जाएगा x² और 1.25 इंटू 5 ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो ऊपर बचेगा 125, नीचे बचेगा 100 इंटू 5। ठीक है, जो कटता है वो काट दो, और इधर बचा आपका x², जो कटता है वो काट दो, 25×5 125 और 25×4 100। तो आपका जो x² आया वो कितना आया, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 25, और नीचे बचा है हमारे पास 4। तो आप ये x² की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25/4। तो कितना आ जाएगा, 25 का रूट 5 और 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, मतलब x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5, या 2.5 है या 5/2 है। ठीक है, तो आप 5 को 2 से जब डिवाइड करोगे सो यू एबल टू गेट 2.5, आपका आंसर आ जाएगा 2.5। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 2.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है तो आपको मैं बताऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 0.75/x सच दैट 5/8। इसको पढ़ते हैं हम सच दैट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को कहा जाता है, अंदर वाली चीज़ को कहा जाता है, ये वाली चीज़ जो है इसको कहते हैं मीन्स। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट इस वाली चीज़ को कहते हैं मीन्स। और ये जो बाहर वाली चीज़ें हैं 0.78 और 8, इसको कहते हैं एक्सट्रीम्स, इसको कहते हैं एक्सट्रीम्स। ओके, तो इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगेगा, तो इसका मीन्स और एक्सट्रीम्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आपका फॉर्मूला है। ये आपको कैसे पहचानना है कि फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन कहाँ पे लगेगा, जिसमें ये वाला साइन आपको दिखेगा, इसको कहते हैं सच दैट। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.75 इंटू 8, 0.75 इंटू 8, ये क्या थे हमारे एक्सट्रीम, इनका प्रोडक्ट, मतलब इनको करना है मल्टीप्लाई, इक्वल टू का इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है हमारा, x इंटू 5। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो, इसको मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू 8, और यहाँ पे आ जाएगा 5x, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x निकालना है तो हम निकाल सकते हैं 75/100, ऊपर है 8, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा,
5 से काट दो 15, ये फिर से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 20 पंजा 100, तो ऊपर आ जाएगा आपका 8 तिया 24 और नीचे आ जाएगा आपका 20 और यहाँ पे आ जाएगा x। इसको और काट लो, 2 से काट सकते हो, 2 10 20 और 12 दूनी 24, तो आपका 12/10 आ गया और इसको लिख सकते हो आप 1.2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.2। आई होप आपको ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन समझ आया होगा। सच दैट वाले क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ होती है, आप इसको प्लीज़ याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2, या ये 1.2 1.20 1.2 ये आपका आंसर है। यही है ना आंसर? एक मिनट, हाँ यही है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में, डिफेंस के एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक लेवल के क्वेश्चन बताए हैं और इन्हीं की ही एप्लीकेशंस आगे यूज़ होती हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइटली मत लेना, प्लीज़ जैसे मैंने आपको समझाया है उसको समझना, रिवाइज़ करना और फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा आगे। पर पहले मेरे को आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि नींव अगर मजबूत होगी तो फिर ढांचा जो है वो मजबूत रहेगा। ओके, तो ये फ़िलॉसफी हमें यूज़ करनी है बेसिकली और इसको यूज़ करते रहना है एक्चुअली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? x/y इज इक्वल्स टू 5/2, फाइंड 8x + 9y रेशो 8x + 2y। अच्छा, तो आपको क्या बोल रहा है कि x/y आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है 5/2, इसको लिख लो 5/2, और आपसे पूछा है कि 8x + 9y रेशो 8x + 2y क्या आएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 8x + 9y अपॉन 8x + 2y ये कितना आएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो देखो x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है 2, तो बस आपने x और y की जगह ये वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो 8x का वैल्यू कितना है मेरा 5 प्लस 9 का 9, y का वैल्यू कितना है मेरा 2 अपॉन 8 का 8, x का वैल्यू कितना है मेरा 5 प्लस 2 का 2, y का वैल्यू कितना है 2। 8 पंजा 40 प्लस 9 दूनी 18, 8 पंजा 40 प्लस 2 दूनी 4, कितना आंसर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 58, नीचे आ जाएगा 44। अब इसको काट भी सकते हो, तो 2 से कट जाएगा ये। देखो इसको काटूंगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 22 दूनी कितना आ जाएगा 44। तो आपका जो आंसर बन जाएगा 29/22। अगर रेशो में लिखना चाहते हो इस चीज़ को तो 29/22 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में 29/22 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया था। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आप इनको समझ के पढ़ोगे और पढ़ने के बाद आप इनको रिवाइज़ भी करोगे, नोट्स भी बनाओगे और भूलोगे नहीं। ये बहुत, इसको याद रखना, भूलना नहीं है आपको। और ये रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास था, बेसिक क्लास था। इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच आप चैनल पे आते हो, पढ़ते हो और अपने लाइफ में गलत एक्टिविटीज़ में मत जाओ। फ़ोन से जितना हो सके दूर रहो और पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, खेलो कूदो, गाने सुनो। तो यही कहूँगा आपसे मैं, और अपने एग्ज़ामिनेशन के ऊपर फोकस करो। तो थैंक यू गाइस सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर जिसको कोई दिक्कत आती है समझने में, आप कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बेसिक लेवल से ही आपकी चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू गाइस सो मच।